ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आज से हम अपना FA2 का सिलेबस प्रारंभ करेंगे। तो जो कि पाठ नंबर 6 से शुरू होता है हमारा FA2। तो इसका शीर्षक है समर्पण। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। इसको मैं गायन विधि से आप लोगों को बताऊंगा और आप भी उसे उसी प्रकार गा करके याद करने की कोशिश करेंगे। न केवल कोशिश ही करेंगे अपितु आपको इस कविता को कंठस्थ भी करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारी FA2 की जो एक्टिविटी होगी वो यह कविता होगी। आपको ये ढंग से लर्न करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको FA2 में मार्क्स मिलेंगे। आपको एक्टिविटी मार्क्स इसके अनुसार मिलेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है कि इसी प्रकार का आपको अभ्यास में भी करना, वो मैं आपको कविता के अंत में समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपको अभ्यास में प्रश्न आएंगे। तो मैं इसको गा रहा हूँ, आप इसी प्रकार गाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा। तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। जग को बनाने वाले तुम, दुखड़े मिटाने वाले तुम। बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हमें खबर। जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तू ही सजन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरी शरण केवल सखा, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा ही ध्याते नाम हम, तुझसे ही पाते ज्ञान हम। हर लो तिमिर अज्ञान का, तुम बिन हमारा कौन है। तो बच्चों, अब आपको समझाता हूँ मैं। इस कविता में कहा जा रहा है कि ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर दया करो। आपके बिना हमारा कौन है, अर्थात आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है। अतः प्रभु अब आप दया करो। कैसी दया करो? दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, हमारी दुर्बलता, जो हमारे अंदर दुर्बलता है, कमजोरी है, दीनता अर्थात हमारे जो गरीबी और दीनहीनता है, उसको आप खत्म कर दो। हरो मतलब हरण करो, मतलब समाप्त कर दो। तुम बिन हमारा कौन है, आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा। तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, आप ही हमारी माता भी हो, आप ही हमारे पिता भी हो। बंधु तुम ही सखा, आप ही हमारे बंधु भी हो और आप ही हमारे सखा अर्थात मित्र हो। बंधु होता है रिश्तेदार, सगे संबंधी, और सखा अर्थात मित्र। हे प्रभु, आप ही हमारी माता भी है, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सगे संबंधी, आप ही हमारे मित्र और सखा हैं। तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, आप ही हमारा आसरा हो, आपके बिना हमारा कौन है। जग को बनाने वाले तुम, दुखड़े मिटाने वाले तुम। बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, आप इस जगत को, इस संसार को बनाने वाले हो। दुखड़े मिटाने वाले तुम और दुखों का, पापों का विनाश करने वाले हो तुम। बिगड़ी बनाने वाले तुम, और प्रभु जिस व्यक्ति का कुछ भी ना बचा हो, सब कुछ बिगड़ चुका हो, समाप्त हो चुका हो, उस बिगड़ी को भी आप बनाने वाले हो। तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, आपके बिना हमारा और कौन सहारा है। तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हमें खबर। जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, आपकी दया कब हो जाए, कब किसके ऊपर आप मेहरबान हो जाए, ये किसी को कोई खबर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन है। यदि हम जाएं तो जाएं भी कहाँ, आपके बिना हमारा कौन है, किसके पास हम जाएं। तेरा भजन
तू ही सजन तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण केवल सखा तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु तेरा भजन, आपका ही हम भजन करते हैं, तू ही सजन और आप ही हमारे सजन भी हो। तेरी ही धुन तेरी लगन, आपकी ही धुन है, आप हमारे अंदर हमेशा आपके ही विचार हैं और आपके ही प्रति हमारी लगन भी है। तेरी शरण केवल सखा, हे परमपिता परमेश्वर, हे सखा, हे दीन बंधु, आपके ही शरण में रहें हम, तुम बिन हमारा कौन है, अर्थात आपके बिना हमारा और कोई भी नहीं है। तेरा ही ध्याते नाम हम, तुझसे ही पाते ज्ञान हम, हर लो तिमिर अज्ञान का, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु तेरा ही ध्याते नाम हम हमेशा आपके ही नाम का ध्यान करते हैं, और तुझसे ही पाते ज्ञान हम, और आपसे ही हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं। जो कुछ ज्ञान मिलता वो आपके द्वारा दिया हुआ मिलता है। हर लो तिमिर अज्ञान का, तिमिर होता है अंधकार। हे प्रभु हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको समाप्त कर दो, उसको हर लो मतलब ख़त्म कर दो। तुम बिन हमारा कौन है, आपके बिना प्रभु हमारा दूसरा कोई भी आसरा, कोई भी सहारा नहीं है। ये था हमारा पाठ। अब नीचे अभ्यास कार्य है, इसको आप नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में अभ्यास कार्य नहीं करेंगे, आप पूरी कविता ही लिखेंगे सुंदर बना करके पेज पर, क्योंकि वो एक्टिविटी मानी जाएगी आपकी, और आपको उसको याद भी करेंगे। अब अभ्यास को हम किस प्रकार करेंगे, जहाँ लिखा है निम्नांकित गीतांशों को पूरा करो, अर्थात इन गीत अंशों को पूरा करो। यहाँ पर खाली स्थान नहीं, हमारे ध्यान से देखेंगे आप लोग। माता तुम्ही डैश कौन है, इसका अर्थ है कि हमने इस पैराग्राफ को पूरा करना है। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ये तभी आप इस खाली स्थान को तब पूरा कर पाएंगे जब आपको ये श्लोक पूरा आता होगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार जग को बनाने वाले डैश कौन है, तो हम श्लोक नंबर 3 लिखेंगे। जग को बनाने वाले तुम, दुखड़े मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। इस प्रकार आपको ये नीचे भी करने हैं। तेरी दया के सामने डैश कौन है, तो हम श्लोक नंबर यहाँ देखेंगे, श्लोक नंबर 4। तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हमें खबर, जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन है। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान करने, ये खालिस्तान मत समझिए, आप लिखा हो कि गीतांशों को पूरा करो, अर्थात जो आधा छोड़ दिए उसको पूरा कीजिए। और आपको ये कविता पूरी कंठस्थ करनी है। क्यों? क्योंकि FA2 के एग्ज़ाम में आप लोगों को बच्चों जब ये आता है तो गीतांशों में आपको एक गीतांश अवश्य आएगा 4 नंबर का, 4 पंक्तियां होती हैं तो 4 अंक का जरूर आएगा कि इस गीतांश को पूरा करो, जग को बनाने वाले डैश कौन है। तो आपको आता होगा तभी आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपको ये कविता पूरी कंठस्थ करनी है। ये आपकी एक्टिविटी भी है और इस एक्टिविटी के बहाने आपकी परीक्षा हेतु भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में कौन सा श्लोक पूछ लिया जाए ये आपका अनुमान नहीं होगा, और आपके 4 अंक यदि आपने गलत लिखा तो कट जाएंगे। तो ये था हमारा आज का पाठ नंबर 6। इस पाठ को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार सुनेंगे, वीडियो को सुनते ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे इन शब्दों के साथ, इति ओम शम।